आज बात करेंगे जो पृथ्वीराज चौहान था, जो दिल्ली का शासक था। वो चौहान वंश जो 12वीं शताब्दी के आते आते अंत में जो चौहानों शासक बन जाता है, तो इसका नाम हो जाता पृथ्वीराज चौहान। इसने क्या था, चंदेल के शासक पराधीन के जो जो देशभक्त थे, दो सेनानी आहुआ और उदय 1882 में माहो को जीत लेता है। ये उत्तरी भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था उस समय। तो ये इनके जीतने के बाद में इसकी जो प्रशंसा होती है और वीरता का बखान हो जाता है। तो कन्नौज के हार्डवाल का शासक था जयचंद। जयचंद और उसकी पुत्री सहयोगिता सहयोगिता इनसे प्रेम करती थी, इसलिए इनके साथ में से विवाद था इनके बीच। और जो कन्नौज का राजा था वो पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहता था और दिल्ली सतलज को प्राप्त करना था। उसके बाद में इसी के साथ एक जो प्रथम तराइन का युद्ध हो जाता है तुर्कियों के द्वारा के अंदर गजनी के शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी के द्वारा। तो 1191 में होता है ये युद्ध, और यहाँ मोहम्मद गोरी को अच्छे वाली हार का सामना करना पड़ता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। इसको बंदी बना के दरबार में ले जाता है। मोहम्मद गोरी यहाँ माफी मांगते हैं। इनको कई बार युद्धों में 16 बार माफी करते हैं, लेकिन इस युद्ध की कमी ये रह गई थी, जो इसके तुर्कियों को एक सबसे बड़ा धक्का लगा था। इनकी सेनाओं को दखेड़ा नहीं गया था मैदान से, इसलिए एक ही साल के अंदर अंदर द्वितीय युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध में इनको मोहम्मद गोरी को ये पता चल जाता है कि इनकी दुश्मनी किन किन से। कन्नौज का राजा ये चाहता था कि मैं दिल्ली सल्तनत पे राज करूं, जबकि इनकी आपसी दुश्मनी का फायदा उठाता था मोहम्मद गोरी। जब ये अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था, तब इनको पत्र नहीं लिखता है, किसको, पृथ्वीराज चौहान को। तो इनकी पुत्री इनको पत्र लिखती है और किसी के द्वारा पत्र लिख के वो बोलती है हमारे विवाह में जरूर आना। तो वो मंडप में जो इसकी मूर्ति बनाती है, ये तो बेइज्जती के मकसद से बनाता है, लेकिन इनकी पुत्री उसकी मूर्ति में माला डाल देती है। वो वहां पर जो पृथ्वीराज चौहान जाके वहां इनकी पुत्री को उठा के ले आता है अपने महल में। तो फिर द्वितीय युद्ध में जो जयचंद इस मोहम्मद गोरी से संधि कर लेता है, और ये परंपरागत तरीके से युद्ध करने के कारण द्वितीय तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। हारने के कारण क्या होता है दोस्तों, इसमें ये बंदी हो जाता है किसके, मोहम्मद गोरी के दरबार में। इसको बंदी बना के ले जाते हैं। वहाँ क्या ये इसे आंखें से आंख मिला के बात करता पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि हिंदू राजपूत शासक होने के कारण ये बोलते हैं कि हमारी आंख तभी झुकती है जब हम मरते हैं। तो इसके कारण इसकी आंख फुड़वा देता है कौन, दोनों आंखों मोहम्मद गोरी फुड़वा देता है। फिर इनको जेल में दिया जाता है। तो इनका जो मित्र था और एक जो कवि होने के नाते चंद्र बरदई इनको बचाने जाते हैं, तो उनको भी बंदी बना के जेल में डाल दिया जाता है। तो तब एक प्रतियोगिता रखी जाती है, तो चंद्र बरदई वहाँ प्रतियोगिता में इसको भाग लेने और अपमान का जो दुश्मन निकालने किस प्रकार से उसकी रणनीति बनाते हैं दोनों जेल में। तो मोहम्मद गोरी को ऐसे लगता है कि क्या अंदर तीर चलाएगा, लेकिन इसकी कहानी ये थी कि ये क्या शब्द किसी व्यक्ति की शब्द वेदी यानी आवाज के आधार पे तीर चलाना जानता था। तो इसके कारण दोस्तों क्या होता है, ये प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। तो चंद्र बरदई ये से बोलते हैं कि जब तक तुम मोहम्मद गोरी ऐसे नहीं बोलोगे पृथ्वीराज चौहान को कि तीर चला चौहान, तीर चला चौहान, तीर चला चौहान 3 बार बोलना पड़ेगा। इसके आधार पर ही ये जहाँ तीर चलाना होता था वहां नहीं चला देता, मोहम्मद गोरी की फाइल छटवा देता। फिर ये चंद्र बरदई और पृथ्वीराज चौहान, जिसको रासो इसलिए पड़े, इनके दो ये आपस में मर जाते हैं। इनका कहना है कि दुश्मन के हाथ मरने से अच्छा है कि अपने आप में ये आत्महत्या कर ले। तो इसका रासो नाम इसलिए पृथ्वीराज रासो इसलिए पड़ा क्योंकि चंद्र बरदई इनके बीच में जो विवाद था, इसलिए इनका नाम पृथ्वीराज रासो रख दिया गया। तो पृथ्वीराज रासो का लेखक था चंद्र बरदई। आश्रित कविता ये क्या ज्ञानी और वीर होने के कारण ज्ञान की सदैव इज्जत करता था, इसलिए इसके दरबारी कवि बहुत रहे थे। एक का नाम था जनार्दन विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन और विश्वरूप जयनायक ने पृथ्वीराज विजय की रचना भी की है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वीराज चौहान का जो शासक रहा इस 12वीं शताब्दी के अंत के बाद में। तो ये तो फिर इसका पुत्र आ जाता है, पुत्र था गोविंद राज। वो क्या रणथंभौर की स्थापना का वहां का शासक होता था।
हमीर के बारे में जो सबसे शक्तिशाली था, इस बारे में हमीर के बारे में हमने पढ़ भी लिया कि तीर या तेल चढ़न दूजी बार, है ना। तीर या तेल हमीर हट चढ़न दूजी बार, वो हमने पहले पढ़ रखा। तो इस प्रकार से इसको कहानी को जोड़ लेना। और ये था आपका पृथ्वीराज चौहान से पृथ्वीराज रासो कैसे पढ़ा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।